कचहरी की नई बिल्डिंग गिरने से बड़ा हादसा। भयानक हादसे में कचहरी में मचा हड़कंप। छुट्टी वाले दिन खोला गया कार्यालय। आरोपी अधिकारी चोरी छुपे पहुंचे कार्यालय। छात्रवृत्ति घोटाले से संबंधित दस्तावेज लेकर हुए फरार। तेज रफ्तार ट्रक ने साइकिल सवार छात्रा को मारी टक्कर। हादसे में छात्रा गंभीर रूप से घायल। आबकारी विभाग ने की छापेमारी। 80 लीटर कच्ची शराब बरामद। एक महिला और युवक गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। आपके साथ में हूं अफीफा मलिक। अमेठी जिले के मुंशीगंज में स्थापित संजय गांधी अस्पताल को सील किए जाने के विरोध में कांग्रेस पार्टी सहित विभिन्न पार्टियों ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के सामने चल रहा आंदोलन फिलहाल समाप्त हो गया है। 450 कर्मचारी अपनी रोजी रोटी को लेकर अस्पताल के गेट पर पिछले 4 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह कर्मचारियों के साथ धरने पर बैठे और उनको संबोधित करते हुए जनप्रतिनिधियों से अपील भी की। साथ ही मीडिया से बातचीत कर कर्मचारियों का समर्थन किया। देखिए, इनकी जायज लड़ाई है और हर दल के जनप्रतिनिधियों का और नेताओं का दायित्व बनता है कि अगर क्षेत्र में कोई समस्या हुई है और कोई भी अपनी जायज मांग को लेके अगर कोई धरना प्रदर्शन कर रहा है तो सबको आके इनका सहयोग करना चाहिए। ये द्वेषपूर्ण कार्रवाई की गई है जिसकी मैं निंदा करता हूं और इस पूरे कर्मचारी संघ को अपना पूरा सहयोग देने का वचन। बागपत में उधारी के 20 रुपए मांगने पर एक छात्र की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि गांव के लोगों ने ही 11वीं कक्षा में पढ़ रहे छात्र की गला दबाकर निर्मम हत्या की वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। मामले की सूचना पाते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। एटा में स्कूल से पढ़कर लौट रही छात्राओं की साइकिल में ट्रक ने टक्कर मार दी और इस हादसे में एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे आनंद फानन में इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां छात्रा की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टर्स ने छात्रा को बेहतर इलाज के लिए आगरा रेफर कर दिया। हरदोई जिले के थाना बघौली पुलिस और साइबर सिक्योरिटी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए फ्लिपकार्ट की सर्विस प्रोवाइडर कंपनी के वेंडर सहित 3 अंतर जनपदीय साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया और उनके पास से 7 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए। वहीं पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। कुछ दिनों से जनपद में शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि जो फ्लिपकार्ट से सामान मंगाया जाता है उसमें कुछ फ्रॉड की शिकायत थी कि सामान किसी ने मंगाया और फिर उस सामान में कोई कमी निकाल के जो इन्हीं के एजेंट होते थे और फिर फ्लिपकार्ट को वापस करने के लिए रिपोर्ट लगा देते थे। और जो इनकी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है जिप्स, इन्होंने ही कुछ 1-2-4 एजेंटों को फर्जी आईडी दे रखी थी जो उस सामान को जाके पहले ही कलेक्ट कर लेते थे और जब ओरिजिनल कंपनी का आदमी जाता था लेने के लिए तब तक वो सामान चला जाता था। तो ये शिकायत मिली कि ये गायब हो रहा है और कंपनी वालों ने भी ये शिकायत किया। उसके बाद हमारी टीम ने इस पर काम करना शुरू किया। कुछ हमें नंबर मिले और साइबर हेल्प डेस्क जो हमारी बनी है। बागपत में एक बहू ने अपने सास ससुर और पति के साथ दुर्व्यवहार करने का मामला सामने आया है। कलयुगी बहू ने सास ससुर को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर घर से निकाल दिया, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने कलयुगी बहू पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर इधर उधर भटक रहे हैं। वहीं थाने पहुंचे ससुर ओमपाल सिंह ने पूरे मामले की जानकारी दी। 5 साल पहले लड़के की शादी करी थी कलीने से और जो शादी करी मेरी गैल धोखा आया उसमें। लड़की मुझे जो है दूसरी दिखाई, लड़की जो है भेज दूसरी दी। उसके बाद जब से शादी हुई परेशानी है। मुँह मर्दी आदमी है, वे डराते हैं। घरों आ गए, लड़के को भी डराते हैं, मुझे भी मेरी वाइफ को भी। तीनों ने हमने अपना घर छोड़ रखा। सारे कैमरे तोड़ चुके जितने कैमरे लगवाए थे। उसके बाद मुझे जो है ना घर बढ़ने देती, बाहर होटल पे खाना खाने से भी असमर्थ हो रहे हम। अरे बेइज्जती करने को उतार हुआ है, कहने की बलात्कार का केस लगवा दूँगी, ये करवा दूँगी। उसकी गैल 5-6 आदमी आते हैं, किसके भाई की गैल पे धमकी। मथुरा में भाजपा विधायक पूरन प्रकाश ने मथुरा में हुए छात्रवृत्ति घोटाले को लेकर विधानसभा में आवाज उठाई, जिसके बाद छात्रवृत्ति घोटाले का खुलासा हुआ। 28 सितंबर को सरकारी अवकाश था, जिसके बाद भी मिलीभगत से कार्यालय को खुलवाकर पहुंचे और इसी का फायदा उठाया गया। कार्यालय में रखे गए कई अहम दस्तावेज में फेरबदल की गई और कई दस्तावेजों को बिना किसी अनुमति के कार्यालय से निकाल लिया गया। ये पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया।
जैसे कल अवकाश में था, तो इसमें जो वर्तमान में विभागीय हमारे बाबू हैं, जैसे पारिवारिक लाभ योजना के बाबू श्री अनज कुमार थे, तो वो तो मुझसे पूछ कर काम करने के लिए बैठे हुए थे। लेकिन बाकी और जो ये अधिकारी आए हैं, इन्होंने ऐसी कोई सूचना मुझे नहीं दी है और संबंधित अभी लिपिक के द्वारा भी मुझे बताया नहीं गया कि कोई पत्रावली इधर से उधर हुई है। अगर कोई भी पत्रावली इधर से उधर या फिर कुछ भी ऐसा पता चलता है, तो इनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। बाकी इस घटना के संबंध में एक रिपोर्ट मैं निदेशालय को प्रेषित करूंगा कि ऐसा ऐसा इन अधिकारी कर्मचारियों द्वारा किया गया है। नहीं, अभी तो मैंने इस संबंध में, चूंकि अभी तक कोई ऐसा रिपोर्ट नहीं दिया कि कोई चीज़, कोई अभिलेख गायब हुआ है, लेकिन इस तरीके से आना मुझे बिना सूचित किए कार्यालय में उपस्थित रहना निश्चित रूप से। मिर्जापुर के मडिहान तहसील क्षेत्र के बहुत ही दवेपुर गांव में किसान ने पानी के लिए बोरिंग कराई, जिससे निकल रही आग की लपटें लोगों के लिए कौतूहल बन गई। वहीं मौके पर पहुंचे मडिहान तहसील के एसडीएम ने निरीक्षण किया और कहा कि 2-4 दिन निगरानी की जाएगी और अगर तब भी गैस निकली तो उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी। अभी हम बहुती गांव के देवीपुर मौजा में हैं और यहाँ पे कुछ समय पहले हमें न्यूज़ मिली कि एक हैंडपम्प की बोरिंग हो रही थी, जिसमें से आग निकलने की खबर भी मिली, विजुअल्स भी प्राप्त हुए। तो तुरंत मैं आया और साथ में फायर ब्रिगेड को तुरंत बोल दिया गया। थाना मडिहान वो भी पहुँच चुका था, आग बुझा दी गई है और एहतियातन आसपास के जितने भी छोटे बच्चे, महिलाएं, सबको कह दिया गया है कि इसके पास ना आए, दूर रहें और जो है फर्दर यहाँ पे कोई भी ज्वलनशील सामान न लेके आए। और जो है अभी तो आग बंद हो गई है और किसी तरह का लीकेज तो नहीं है, फिर भी एहतियातन कहा जाए। बोर में से आग कब से निकल रहा है? ये भैया जो हम परसों कराए हैं रात में और फिर हमने उसको बांध दिए बोरे से, और बोरे से बांधते हुए और हम ड्राइवरी करते हैं भैया, ट्रक ड्राइवर हैं पप्पू तिवारी का, वहाँ चले गए और फिर रात में हम आए 10-11 बजे तो देखे कि यहाँ गैस की कुछ शिकायत आ रही है। फिर आसपास बच्चे नहीं गए और हम सुबह में उसको जमा के देखे तो जलाए माचिस, तो उनको आगे दिखाई दी। मुजफ्फरनगर के जिला कलेक्ट्रेट में कोरोना काल में लोगों की सुविधाओं के लिए कंट्रोल रूम की स्थापना की गई थी, जिसका शुभारंभ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था, जिसमें लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका निस्तारण कराया जा रहा है। वहीं डीएम अरविंद मलम्पा बंगाली ने कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया और कंट्रोल रूम में उपस्थित कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और 4000 सीसीटीवी कैमरों को डीएम के जिला कंट्रोल रूम से जोड़ा। एक्चुअली ये शुरुआत हुई थी कोविड-19 के समय में, जिसे इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के रूप में पहले शुरुआत हुई थी। इसके बाद जन शुरुआत होते ही ये बेसिकली इवॉल्व हुआ। इवॉल्व का मतलब है कि ये विकास होता गया। बेसिकली इसका हम कोविड के समय के अतिरिक्त जनपद के करीब पूरा ज़िले में करीब 4000 के करीब कैमराज लगे हैं एंड इसके अतिरिक्त सारे लगभग मेजॉरिटी ऑफ द कैमरा आईपी बेस्ड है। आईपी बेस्ड मतलब कहीं से भी हम उसका लाइव फीड इधर देखा जा सकता है। तो इसके तहत हम कावड़ की जो जितना भी कंट्रोल मूवमेंट हो रही थी इसका कंट्रोल किया गया, देखा गया एंड मॉनिटरिंग किया गया। इसके अतिरिक्त जहां हमारे एक्साइज के गोडाउन्स हैं, इम्पोर्टेंट सेंटर्स है, उसका भी इधर से मॉनिटरिंग होती है ताकि जो कोई अवैध एक्टिविटी ना हो। इसके अतिरिक्त मेन चौराहे पे आईपी बेस्ड कैमरा से कोई क्राइम नहीं होता तो क्राइम होता है। ग्रेटर नोएडा में दबंगों ने दिन दहाड़े घर में घुसकर महिला की हत्या कर दी। जब पुलिस को इस मामले की सूचना मिली तो पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया और साथ ही आरोपियों के पास से एक तमंचा और पैसे भी बरामद किए सुपारी के। वहीं पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया और फिलहाल आगे की कार्रवाई की जा रही है। पीलीभीत के मरौरी ब्लॉक में बाल विकास परियोजना कार्यालय के कर्मचारियों का कारनामा देखने को मिला, जब उन्होंने सरकारी कागजातों में अपने प्रांगण के अंदर आग लगा दी और उनको जलाना शुरू कर दिया। आग की तेज लपटों ने पास में रखी सरकारी जीप को भी निशाना बना लिया। वहीं जब जीप में आग लगी तो आनंद फानन में फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड से सिर्फ जीप में लगी आग को बुझाने को बोला गया, जिससे बहसबाजी शुरू हो गई। इसका वीडियो भी वायरल हो गया, जिसमें साफ दोनों विभाग के कर्मचारी बहस करते हुए नजर आ रहे हैं। आबकारी विभाग और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने अवैध शराब बनाने वाले कारोबारियों पर छापेमारी की। 80 लीटर कच्ची अवैध शराब बरामद की गई इस दौरान और 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया गया, जिसमें 2 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल है। हालांकि इस पूरे मामले में आबकारी अधिकारी का कहना है कि जिले में इस तरह की कार्रवाई लगातार होती रहेगी, जिससे कच्ची शराब बनाने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जा सके।
देखिए, जिले में अवैध शराब के खिलाफ हमारी लगातार कार्रवाई चल रही है। अभी कुछ दिन पहले हमने न्यूरिया थाना क्षेत्र में ग्राम बिथरा, सेमपुर, कलिया और हरकिस्नापुर में दबिश दी थी हमारी टीम ने, जिसमें 80 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद हुई थी और 3 लोगों को, जिसमें 2 महिलाएं थी, गिरफ्तार किया गया था। आगे भी हमारी ऐसी कार्रवाई। रायबरेली में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने सर्विलांस की टीम की मदद से चोरी किए गए करीब 101 मोबाइल फोन बरामद किए और उनके मालिकों को लौटा दिया गया। खोए हुए मोबाइल फोन की कीमत लगभग 18 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं मोबाइल पाकर मालिकों के चेहरे पर खुशी लौट आई और उन्होंने पुलिस और सर्विलांस टीम का धन्यवाद किया। फोन गायब हो गया था 12 मार्च को, तो आज हमें 5 महीने बाद हमको फ़ोन मिला, बहुत खुशी हो रही। मैं पुलिस प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। फोन है आपके पास? जी, ये है। अच्छा, कितने महीनों बाद मिला है? 5 महीने बाद मिला है। तो रायबरेली पुलिस के बारे में क्या कहना है? उनका काम बहुत ही सराहनीय है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद। आज देखिए, जनपद रायबरेली पुलिस की एसओजी टीम ने 101 स्मार्टफोन जिनकी कीमत तकरीबन 18 लाख रुपए है, उसको बरामद करने में सफलता प्राप्त की है। आज उन फ़ोन्स के जो ओरिजिनल रिसिपिएंट्स हैं उनको बुला करके यहाँ ये फ़ोन उनको दिए जा रहे हैं वापस, और वो लोग अपने अपने स्मार्टफोन को वापस पाके बहुत खुश हैं। इन सब के फ़ोन कहीं गुमशुदा हो गए थे, कहीं गिर गए थे। उन फ़ोन्स के बारे में जब इनके द्वारा शिकायत की गई थी, पुलिस की सर्वेलांस टीम के जो लॉस्ट एंड फाउंड मोबाइल फ़ोन का सेल है, उसके द्वारा मेहनत करके ये फ़ोन इकट्ठा किए गए हैं और इसके बाद उनको वापस इनको कराया जा रहा है। अयोध्या में कचहरी की नई बिल्डिंग गिरने से बड़ा हादसा हो गया और इस भयानक हादसे के बाद कचहरी में हड़कंप मच गया। इस दौरान हादसे में सुखदेव वर्मा नाम के एक अधेड़ की मौत हो गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कोर्ट चल रही है, सारी चीजें हैं, लेकिन अधिवक्ता संघ बराबर इस बात का विरोध करता रहा है कि यहाँ का जो सीढ़ी है और लिफ्ट है, लिफ्ट एकदम खराब है, लिफ्ट चल नहीं पाती, और जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं ये आते हैं तो सीढ़ी से अपना काम करते हैं। स्थिति ये बनी कि इसके पहले कि इसकी रिट पिटीशन भी दाखिल की गई थी, जिसमें सुनवाई की बात थी कि ये लिफ्ट खराब है, इसको निकलवा करके इसको दूसरा लगाया जाए जिससे कम से कम चले। इस तीनों के तीनों लिफ्ट खराब है, ना इसमें ऑपरेटर है, ना लिफ्ट चलाने वाला कोई है, ना लिफ्ट भी अपने स्तर चलने लायक नहीं है। कुल मिला के आज जो है एक आदमी आ रहा था और उसने देखा अगर नहीं चढ़ पाएंगे किसी तरह चढ़ा, वो लिफ्ट खराब ही थी और गिरा और मर गया। तो कुल मिला के मरने का सिलसिला शहादत तो शुरू हो गई। और क्या चाहते हैं लोग? 1 घंटे के बाद अभी तक जिला प्रशासन न आया है, न पुलिस प्रशासन का कोई रहा है, न ही न्यायपालिका का कोई आया। 24 कक्षीय भवन का ये तीसरा तल है जहाँ पे तमाम लोग उपस्थित हैं। मृत शरीर पड़ा हुआ है, कोई पुरुषाहाल नहीं। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहें आज की खबर के साथ ताज़ा तरीन खबरों के लिए।